जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे क्या मतलब हो एग्ज़ाम हो, एएलपी, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए, पहला सवाल देखिए, मैथ से है। दिया है कि 1 से 31 तक के विषम संख्याओं का योग पूछा है, ऑड नंबर का योग पूछा है कि क्या होगा। दोस्तों, अब यहाँ से सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 से 31 तक में सम संख्या कितने हैं और विषम संख्या कितने हैं। अगर यहाँ से हम इसका मतलब 1 हटा दिया तो हम यहाँ से अगर देखेंगे 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक में हमको कै को मिलेगा, 15 को मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम संख्या, ठीक है। और 15 को ही मिलेगा सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। 15 को सम और 15 को विषम। फिर क्या करेंगे, जो एक बेसी था उसको इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या हुआ, 16 हुआ, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि ये जो आया ना इसी का कर देना है स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। दोस्तों, यदि आप इतना नहीं कर पाए, यदि आप जैसे कि हमने क्या बोला कि इसमें से 1 हटा दीजिए तो ये आ जाएगा सम में, तो 1 से 30 के बीच में आपको मिल जाएगा कि 15 को विषम है और 15 को सम है। यदि नहीं आएगा करने तो आप क्या कीजिएगा, चुपचाप n+1/2 कर दीजिएगा। n+1/2 कब? जब निकालना हो विषम। देखिए ना, तो n+1/2 31 दिया है ना, तो 31 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा, 32/2, और इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16। आप ऐसे भी करिएगा तो आपको 16 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जैसे ही 16 मिला, फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना है कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 256। किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी तथा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का अंतर दिया है कितना, 360 रुपया है। यदि लाभ 25% है तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों, प्रतिशत में दिया है लाभ 25% और दोनों के बीच का अंतर दिया है 360 रुपया। तो आपको पता है कि परसेंटेज में क्रयमूल्य जो होता है कितना होता है, परसेंटेज में क्रयमूल्य को माना जाता है 100। कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। और यहां से अब देखेंगे कि लाभ अगर कहेगा तो 25 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यदि हानि कहता तो इसमें से क्या करते, घटाते। तो यहां पे क्या बोला है, लाभ कितना जी, 25%, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका एसपी कितना हो जाएगा, 125%, यानी कि 100 में ये क्या हो जाएगा, 25 जुट जाएगा। अब देखिए यहां पर आइए, दिया है डिफरेंस, अंतर दिया है 360 का, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 360 का। तो यहां पर देखिए परसेंटेज में अंतर कितना है, तो हमको मिला यहां पर 25% का, ठीक है। तो 25% अंतर परसेंटेज में, तो ओरिजिनल में कितना दिया है जी, 360 रुपया। तो यहां से 1% का जब निकालेंगे तो 360/25। हमको पूछा क्या है, विक्रयमूल्य पूछा है, तो विक्रयमूल्य के लिए आएंगे इस पर, ठीक है। यदि क्रयमूल्य पूछता तो यहां से हम 100% का मान निकालते, लेकिन पूछा क्या है, विक्रयमूल्य, तो यहां पर 125% का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही 125% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आइए, 360/25 गुना में आ जाएगा 125। यहां से ये कटा कैबे में, 5वें में, 300 तो 36 5 कितना हो जाता है, 180 और 1 0 और, यानी कि 1800 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए गाइस, देखिए इस सवाल को दिया है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चों के आयु का अंतर यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। दोस्तों, यहां पर आप मान सकते हैं कि जो पहला बच्चा है उसका एज कितना होगा, x, ठीक है। चलिए, पहला बच्चा का एज मानिए x,
क्या बोला है कि 4 साल के अंतराल पर, यानी कि 4-4 साल का गैप है, 4 बच्चे हैं, तो दूसरा जो बच्चा होगा उसका क्या होगा x + 4, तीसरा जो होगा और इसमें 4 जोड़िए तो x प्लस कितना हो जाएगा 8, और इसमें जोड़िए तो हो जाएगा x + 12। कहने का मतलब कि ये जो है आपका इसमें 4 जुट गया, फिर इसमें 4 जुट गया, फिर इसमें 4 जुटा, इतना, और टोटल दिया है कितना 60 वर्ष। योग कितना दिया है 60 वर्ष। यहाँ से जब आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 4x और फिर प्लस इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा कितना 24 बराबर में कितना 60, यानी कि 4x बराबर ये जाकर इधर घटेगा तो 60 में से 24 गया तो 36। यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 9। x बोले तो सबसे छोटा लड़का, x क्या है यहाँ पर x जो है सबसे छोटा है, क्या है सबसे छोटा है। यहाँ पर पूछा क्या है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो x हुआ सबसे छोटा और सबसे बड़ा में ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 9, यानी कि छोटे बच्चे का एज कितना आया 9, और बड़े बच्चे का निकालना है तो 9 इसमें जोड़ दीजिए 12 में कितना आ जाएगा 21। हमसे क्या पूछा है दोनों के बीच का अंतर यानी कि निकालना है, तो बड़ा बच्चा 21 छोटा बच्चा 9, तो अंतर दोनों के बीच का कितना गया 12 वर्ष का। यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। दोस्तों ये हुआ आपका पहला मेथड, ठीक है x मानकर। अब आइए हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा वो कैसे होगा, ये हम बताएंगे आपको एपी पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है योग, ध्यान से देखिएगा योग दिया है, और योग बोले तो एसएन बराबर होता क्या है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एसएन दिया है 60 वर्ष, 60 लिख दिया, फिर दिया है n बोले तो कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ले लीजिए 4/2, उसके बाद 2 ए हमको पता नहीं है कि पहला बच्चा जो है उसका एज कितना है, यानी कि ए हमको निकालना है, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4 - 1। हाँ डी पता है, क्यों, क्योंकि अंतराल दे रखा है, 4-4 का गैप दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4। देखिए ये 2 से कट के आ गया, ये यहाँ से ये कटा तो कितना आ गया 30 बराबर में। देखिए यहाँ पे क्या है 2a लिख देंगे, प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 चौके 12, 12 आके इधर से घट जाएगा तो कितना जाएगा 18 बराबर 2a। यहाँ से a बराबर क्या मिला 9, यहाँ भी देखिए a बराबर मिला 9। हमसे क्या पूछा है कि बड़े और सबसे छोटे, दो जो सबसे छोटा है उसका एज कितना मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, तो यहाँ पे एपी के हिसाब से 9 पहला फर्स्ट टर्म आ गया, इसमें 4 जोड़िए तो कितना जाएगा 13, कितना जाएगा 9 × 4 = 13, फिर 4 जोड़िए तो अब मिल जाएगा 17, फिर 4 जोड़िए तो मिल जाएगा 21, क्योंकि ये बोला है कि 4 ही बच्चे हैं और 4-4 का गैप है। हमसे क्या पूछा था इन दोनों के बीच का अंतर, तो इस 21 में से इस 9 को माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा 12 ही तो मिलेगा। तो चाहे आप x मान के बनाइए या एसएन पे बनाइए, आपका आंसर वही आएगा, तो बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, इस सवाल को दिया है रूट में, दिया है रूट से ये सवाल है कि रूट अंडर 0.04 जोड़, फिर इसमें भी एक रूट दिया है 0.0025। दोस्तों आप लोग इसको बनाने का खुद से कोशिश कीजिए, एकदम ही सिंपल सवाल है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम आपको देना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हौसला नहीं हारना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ओ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। आइए हम बताते हैं। देखिए ये इसको छोड़िए, सबसे पहले हम इसका काम करते हैं। इसका क्या दिया है, रूट में दिया है ना जी। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इसको हम तोड़ के बता रहे हैं। देखिए दशमलव को हटाइए तो क्या मिलेगा, 25/1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इसको आप तोड़िएगा तो 25 को मिल जाएगा 5 × 5 और इसका हो जाएगा कितना 100 × 100। जब 2 को मिलता है तो रूट से 1 बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर क्या मिला 5 और बट्टे में 100।
जब इसको पुनः आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.05। इसको उठाइए यहां पे लाके जोड़ दीजिए। चलिए, रूट अंडर में क्या था 0.04 था, इसमें जोड़ दीजिए 0.05 को, क्या मिल जाएगा तो 0.09 मिल जाएगा, 0.09 मिल जाएगा। अगर यहां से जब आप तोड़िएगा तो इसको भी 9/100 लिख सकते हैं। यहां पे आप क्या कर सकते हैं तो 3 × 3 9 के लिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं 10 × 10 यानी कि 3/10, और 3/10 को आप क्या लिख सकते हैं तो 0.3। बस यही करना था, यही होगा आपका राइट आंसर। किसमें है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया कि एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें 2 गुने गलत किए। अगर उसने कुल कितना 45 गो सवाल का जवाब दिया तो बताइए कि कितने गलत सवाल हल किया। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, सही और गलत, ठीक है, सही और गलत। वो क्या किया, कुछ जो सवाल था उसको सही किया और कुछ का गलत किया। तो क्या बोला है कि सही से 2 गुना गलत किया। यदि हम इसको मानते हैं 1 तो इसका 2 गुना ये हो जाएगा रेशियो में, इसका हम रेशियो बता रहे हैं आपको। तो कुल कितना हो जाएगा तो 2 1 3, तो ओरिजिनल में कुल कितना बनाया था 45, ठीक है। यहां से रेशियो 1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 45/3 कट के कितना जाएगा 15। आपसे क्या पूछा है गलत सवाल, तो गलत का रेशियो में कितना है 2 है, तो रेशियो 2 का वैल्यू जब पूछेगा तो 15 × 2 यानी कि 30 गो वो सवाल क्या किया था गलत किया था। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप x मान के भी बना सकते हैं, सही और गलत। लिख दीजिए क्या है सही, यदि हमने x माना तो गलत को मानेंगे 2x, क्योंकि वो 2 गुना क्या कर रहा है गलत कर रहा है। अगर इसको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3x, और वैल्यू कितना दिया 3x का 45, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 15। हमसे क्या पूछा है गलत, गलत कितना है 2x है, तो 2 गुना 15 कितना हो जाएगा 30। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि 3x जोड़ 8y बटा में x घटाओ 2y का मान ज्ञात करें। यदि x बटे 2y बराबर 2 हो तो आप इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल भागिएगा मत, ठीक है। देखिए यहां से क्या करेंगे, यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा इसके साथ गुना में चला जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4y, x बराबर क्या हो जाएगा 4y। यहां से x को उठाइए और इसका मान यहां पे ला करके पुट कर दीजिए। क्या है देखिए 3 गुना x का मान कितना आया है 4y, तो 4y जोड़ फिर 8y बट्टे में x के जगह पे 4y घटाओ 2y क्या हो जाएगा तो 4 12 और 8 20y, और बट्टे में कितना हो जाएगा जी 2y, y से y गया ये कट गया, कितना आया 10। बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज भागिए मत, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।